खोट नहीं है, जिस बुद्धि में बनावटपन नहीं है, सात्विक है, मन पवित्र होता है, बुद्धि सात्विक होती है, वहां ईश्वर से मिलन हो जाता है। आप बराबर कई दिनों से सुन रहे हैं, वसुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण को प्रकट किया है। नंद बाबा और माँ यशोदा का बहुत बड़ा भाग्य है, भगवान उनकी दयाली पर परमात्मा उस घर में चल करके आए हैं जहाँ इस तरह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ प्रभु आए। भगवान छोटे से बड़े हुए, नाम संस्कार प्रभु का किया। घर घर में जाकर के भगवान ने चोरी प्रसारण की अद्भुत लीला की है। बड़े खुश हो रहे हैं ब्रजवासी, आनंद आ रहा है। एक दिन ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, हाँ रे भैया, रोजाना तू हमारे घर में जाए के माखन खावे, तेने अपने घर को माखन हमें आज तक ना खवायो। भाषा आ रही है समझ में? आ रही है? आज हमारा मन करे है कि हम तेरे ही घर को माखन खाएंगे। भगवान बोले, सबको नौता है, कल सब पधारियो। तो सुबह ही सुबह को समय है, तो धोताई में कन्हैया ने अपना बिछौना छोड़ो, बिस्तरो, और मैया मटकी में दही बिलोई रही थी। इतने में श्रीमान लुढ़कत 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 आए और मैया की मथानी में परी भई, रई को पकड़ लो। रई जानो कैसे बोले? हाँ धन्यवाद, आप बहुत होशियार हैं, आपको समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ। तो कन्हैया ने वो रई को पकड़ो। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, सुखवाच नाम से संबोधन है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन मोहन, एक दिन मैया दही बिलो रही थी, तब कृष्ण ने आकर के उस रई को पकड़ लिया और पूछा, माँ मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु होवे के काजे हो तो खावे को दे दे। मैया बोली, लाला कन्हैया, माखन तो है लेकिन बासो है, बासो माखन हम तो को नहीं खवाएंगे। जब आते तुम सुन लो, ये फ्रीज दादाजी आए हैं तब से सरी सराई सगरी चीजें खानी पड़ती हैं। सेगो बा में तो सरीज है, कौन सो टमाटर सही बचे बा में, सिगरो सरो सराओ, 3 दिना को साग। अब 20,000 को आवो पैसा वसूल करे, बासी चीज। प्राय लोग ज्यादा बासो ही खाते। तुमसे करे ताजी वायो तो सही हाथ उठा के बताओ कि तुम में ऐसे कितने लोग हैं जो उससे ताजी भोजन करें, रोज बासो ना ही खावे। तेने हाथ ऊपर ना करे तो कहे बासे गुटेटा खावे, बासो खाए। प्राय लोग बासो ही खावे। आप कहोगे हम तो रोज गरम गरम पूरी महाराज जी है, गरम गरम साग, गरम गरम दाल, और हम तो रोज ताजी ही खावे। मैं जा रोटी पानी की बात ना करूं आपसे, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, इस समय हम जो खा पी रहे हैं तो पूर्व में अच्छे भले काम करके आए हैं, उसका नतीजा है। ताजी भोजन तो वही लोग कर रहे हैं जो कम से कम 3 घंटा भगवान को परमार्थ को रोज देते हैं 24 घंटे में से। अब बताओ ताजी भाई कितने हैं जो 3 घंटा देते हुए भगवान? बात है मत बनाओ, चारू हाथ होता है तो ऊपर कर देता है। हाँ। जिनके पास बिल्कुल टाइम ना हो, बिल्कुल समय नहीं होए,
मेरे भैया और बहनों, 3 घंटा कैसे उन कैसे निकारियो, नहीं तो यमराज के पटा पड़ेंगे जोते पीठ में पीछे थे। और यूं ना हाथ के जे जेल रिश्वत से छूट जाए, जा में तो कोई रिश्वत लेके जागो तो वहां में और ज्यादा मारू पड़ेगी। हाँ, यह दरबार तो बड़ो खतरनाक दरबार है, और ऐसा दरबार है मारे वो रोनू नहीं दे ये। और देखो जो यमराज की बात है, आंसू करके रोए के बताई तो और 4 ज्यादा है एक्स्ट्रा। हाँ, भारी मार ऊपर है। पीछे की कथन में सुनी आपने, हल्ला बोल कथा वही गरुण पुराण अमेरिका तक छा गई। जहाँ गरुण पुराण की कथा ने ऐसी स्पीड पकड़ी अमेरिका तक। और रो रो के बात करें, सच में रोए रोए के कहें महाराज जी हमें तो पटा बहुत पड़ेंगे। मैंने कहा तुमने गलती करी होगी तो पटा पड़ेंगे, बिल्कुल पटू पड़ेंगे और बेलन चढ़ाए दे जाएंगे ऊपर। गलती मत करो। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम और आप मनुष्य बन करके आए। ग्रंथों में लिखा है, भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देयिनाम क्षणभंगुरा। जिस सांचे में हम और आप बैठे हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत तपस्या का परिणाम है, बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत भारी भारी तपस्या, अच्छे काम करे, नेक काम करे, तब जे हार्ड मांस को पुतला मिलो है। गोस्वामी जी ने कहा था सोने का कलश मिल गया है भैया, कहूं गढ़ो वो, इसको संभाल लो कैसे भी, इसमें भक्ति का गंगाजल भर लो, संसार की मदरा मत भरो इसमें। और प्राय लोग तो जामे से ठेका को शरबत भरे भी लगे, सिगरे बिल्कुल मान ही ना कैसे। यूथ तो इतनो बिगड़ो जाए रो, इतनो बिगड़ो जाए रो, कहा करे। सिगरी सिगरी रात सोए नहीं, छुट्रू मुट्रू मोबाइल में कौन सी जी मेक इन इंडिया बनी, ऐसी मेक इन इंडिया बनी, ऐसी बनी कि युवान का साफ सुपड़ा साफ कर दिया। मोह लटके बंदरिया बंदरा जैसे, बिन के तो ज्यादा मलूक है। बुरो मत मानो, पोजीशन है। फिर ऊपर से लीपा पोती करेंगे, ने का चमक आ जाए। हम देखो गंगा जल लेके सोमंद खवा ले, हमने कबू पे मुँह पे जे कछु चीजें करी हो, और तुम ते कम मोह हमारा मलूक ना लगे। तुम जो सोचो, हाँ तुम चाहे जितना पोतो पाई मुँह। भोर में टाइम से जगो, रात को सोए नहीं, फिर धरे सोए, 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, और 10 बज जाए तो कोई बात ना है। मोह है गए पिपलाइन दे से, कैसे भी इस जीवन को बचा लो। यही जीवन का आनंद है। मैं बेटियों को, भाइयों को, युवानों को, बूढ़ों को, सबको यह मैं निवेदन करना चाहूँगा, अच्छे कर्मों के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आखिर में जब चित्रगुप्त के द्वारा खाता देखा जाएगा तो बामें जी बिल्कुल नहीं देखी जाएगी कि तुम सुंदर कितने थे, ना ये देखी जाएगी कि तुम्हारी हाइट कितनी थी, और ये भी नहीं देखी जाएगी कि तुमने किताबें कितनी पढ़ी, नहीं देखा जाएगा। और ना ये देखा जाएगा कि तुम कलकत्ता में जन्मे कि तुम आगरा में जन्मे, ये भी नहीं देखा जाएगा। ये जरूर देखा जाएगा कि मनुष्य बनकर तुमने अच्छे काम क्या किए। गड़बड़ किए तो वो 10 जवान खड़े होंगे पटा लिए, तो कर तो नाई दे, कर दे 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 तो नाई। हाँ जी, फिर तो बिलबिला के कहेगा कि कैसे हूं माफ कर दे। वो पूछेगा रिश्वत ली, तो पहले तो नाई करेगा, नाई लई, फिर पटा बजे लई, फिर 4, 6, 10 और बजे, फिर कहे एक बार माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अगली बार तो हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। जो रिश्वत ले वे भाई बड़ी ठुकाई हो जिनकी। सही, मैंने आज से लगभग कितनी बरसे में बताऊं, 22-23 साल पहले
इस रिश्वत को महापाप में लिया। लेकिन चाहे जे सरकार आ जाए काऊ की, चाहे ताकि आ जाए, लेकिन रिश्वत खोरी बंद नहीं होगी। वो बिना पैसा लेंगे जो काम ही ना करें। ये हमारी माताएं जिनके अफसर अधिकारी हैं, जिन खूब कहें देखो हमने इनकी कथा में सुनी थी, पटा परेंगे रिश्वत मत ले, का अबे ले लो बाद में देखी जाएगी फिर भाई। यमराज के घोड़े में जोत करके जो स्थिति होती है, ईश्वर ने बढ़िया नौकरी दी है, अपने खर्चे कम करो, आनंद से जियो आप। और ये आनंद से जीने वाले लोग उनके चार धाम घर में हैं। उनके लिए द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो हैं सिगरे नाथ से घर में ही नाथ बैठे हैं। दुनिया की करो ठगियाई और रामेश्वर पे चढ़ाओ पानी, तो बहु हंसत होगा, देखो मऊए पागल बनावे को आएगो सिर्फ दुनिया ठगे के काज नंबर हम पे लगा हुए, सो बेटा ते दार नहीं करेगी, ते काजे महाराज के पटा तैयार है। बहु बड़ा हंसता होगा इनको देखकर। रामायण की एक चौपाई पढ़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम पे कहानी किस्सन की तो बात आवे कम, चुटकला आवत ना है, कायदे सीखे ही ना है तो आवेंगे कहां थे, और हमें चुटकलन की जरूरत है क्यों ना है। सेकंड मैसेज करे महाराज जी एक चुटकला सुनाए दो। हमने कहा चुटकला सुनो तो कहूँ आश्रम में आइयो, बिना कथा के चुटकला सुना, कथा में तो कथा ही हो। आइए मानस के एक अद्भुत चौपाई, और ये मुझे इतनी प्रिय लगती है, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा होता है। देह धरे करे ये फल भाई, देह धरे करे ये फल भाई, हर बोल भजिए राम सब काम आई। देह धरे करे ये फल भाई, पिता अपने बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा, जिस दिन तुम्हारा बेटा नौकरी को जाए, बिटिया जॉब के लिए जाए, बेटा जाए, तो आप दुनिया भर के संस्कार देते हैं। उसमें एक संस्कार यह है भी देना, बेटा भूखा बैठा रहना, लेकिन रिश्वत का पैसा मत लेना। रिश्वत का पैसा फेफड़ा फाड़ के बाहर निकलता है, चीरा लगता है ऊपर तक, एक गल जाता है, सब कुछ बचता ही नहीं है। प्रकृति के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हमारा तो ग्रंथ कहता है, जो लास्ट में बीमारी के साथ नहीं मरा, मृत्यु बीमारी से नहीं हुई, हंसते बोलते उसकी मृत्यु हुई है, ऐसे स्त्री पुरुष की आरतियां उस देवालय में भगवान के द्वारा उतारी जाती हैं। इतनी खुशियां मनाते हैं। देखो वो आदमी आया जिसको मृत्यु के समय पर कोई रोग ही नहीं था, निरोगी था, निरोगी। ऐसा जीवन जी, गलती ना करें त्रुटि। भगवान ने शरीर दिया है, ये सिर्फ संतान को ही पैदा करने के लिए नहीं, इस शरीर का एक कोई मुख्य धर्म है। इस देह से भगवतीय प्राप्ति हो। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियां भोग योनि है। जो गलतियां करके आए हैं वो जीवन जी रहे हैं। एक ही योनि ऐसी है, मानव योनि, जो कर्म योनि है, जो विशुद्ध कर्म करके देवता बनने की गुंजाइश रखता है, ऐसी मनुष्य योनि। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम ना करें गलती। बड़े मुश्किल से मिली गई। बड़े भाग मान
सतन पावा, बड़े भाग्यवान सतन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निभावा। बड़े भाग्यवान सतन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निभावा। बड़े भाग्यवान सतन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निभावा। मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूँगा, आप महंगे कपड़े लत्ते न मंगाएं तो आपके पति को रिश्वत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के खर्चे कम कर दें, तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पति को रिश्वत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो तनख्वाह में जो मिला हुआ पैसा है वो भगवान का दिया हुआ वरदान समझ लीजिए उसको। वो तो पैसा ऐसा होगा जो घर के लोगों को बीमार नहीं होने देगा, चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाने देगा। आप व्यापारी हैं, तराजू से तौल के कम मत देना, वस्तु में मिलावट मत करना। ऐसा नियम बना तो लीजिए, बढ़िया गुजारा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, मुस्कुराहट नहीं जाएगी चेहरे से। ये उठ पटांग काम ना किए जाए। एक बार मेरे ही निवेदन पर करके देख लो, 15 दिन नहीं करके देख लो, ना फायदा मिले तो 16वें दिन शुरू कर देना अपना पुराना काम। और क्या, 15 दिन 8 ही दिन तो करके देख लो आप, आनंद देख लीजिए। ऐसे आराम से सोएंगे, बिल्कुल बिना दबदोरे नींद, टाइम से, टाइम टू टाइम। कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। तनाव के काम तो खुद कर दें। वे कहते हैं महाराज बड़े टेंशन में, अब काम करेंगे टेंशन के तो टेंशन तो फिर झेलना पड़ेगा। तो बासी रोटी मत खाओ, बात यही तो चल रही। मैया क्या बोल रही, लौट के वहीं आ जाओ। लला हम तुम्हें बासों नहीं देंगे, बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो जो कुछ धर्म कर्म कर नहीं रहे हैं, मेहनत कर नहीं रहे हैं, काम धाम कर नहीं रहे हैं, जैसे कि बासे टुकड़े निभाए हैं, पहले जन्म में करे आए ताको खाए रहे हैं भैया। अब कुछ मलूक ना करेंगे, अच्छो ना करें। मैया कहाँ रही तुम? शिवबेरिया टोरी के गंगा जल है? कौन सी गंगा जी को है? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। गंगा मैया बड़ी कृपा कर रही। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। देखो मैंने एक बड़ी वजनीक बात तुमसे कही है, मेरी बहनें खर्चे कम कर दें, मेरी माताएं खर्चा कम कर दें, आपके पति और पुत्र को रिश्वत लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जिस दिन बच्चे नौकरी के लिए जाएं, चाहे पति हो पुत्र हो, एक बात तो उनको जरूर बोलिए, ये कहिए बेटा ईमान कोई चीज़ है। ईमान तो एक दमकते हुए हीरे की तरह है, किसी माला में दमकते हुए हीरे की तरह है ईमान। कहा बेटा रिश्वत ना लेना, तो कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाना, लेकिन अधिकारी के साथ पुजारी जरूर बन के रहना। लोग अधिकारी तो बन जाते हैं लेकिन पुजारी नहीं रह पाते। हमें पुजारी बहुत अच्छा लगता है, अधिकारी के साथ वह पुजारी हो। ड्यूटी कमर कसी है, बेल्ट लगी है, अपनी वर्दी पहने है, ये उसकी कर्म पूजा है। और घर से जब चलता है भगवान को तो फूल चढ़ाता है, प्रणाम करता है, उसकी नित्य पूजा है। तो उस कर्म की पूजा को संभालने के लिए नित्य पूजा ज़्यादा जरूरी है। अपनी नित्यता की पूजा को न छोड़िए। आप कितने भी बड़े बन जाएं, ऊंचे बन जाएं, चाहे जितने ऊंचे बन जाएं, लेकिन जो आपकी नित्य नैमित्तिक साधना है उसको अपने आप से दूर मत जाने दीजिएगा। भगवान के बिना काम नहीं चला किसी का तो आगे कैसे चल जाएगा, और अंत में यही काम आएगा। अंतिम श्वास तक नौकरी तो नहीं कर पाओगे, अंतिम श्वास तक तो धन नहीं कमा पाओगे। उसकी तो एक लिमिट है, 60-62 मान लें, और ज़्यादा हद कर दें तो 65 माने लेते हैं, और ज़्यादा कर दें तो 70 माने लेते हैं। फिर भी 10-5 साल का जो बचा कुचा जीवन है उसमें 2 ही चीज़ें क्या है, या तो अच्छे काम किए हैं वो 15 साल आप सकून के संग निकाल लेंगे, यदि गड़बड़ी की है तो वही 15 साल ही सब कुछ दिखा देगा। इतनी तकलीफें हैं,
इतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी कि श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो युवान अवस्था में हैं, आज से ही अपने आप को ईश्वर से जोड़ के रखिएगा, गलत काम ना करें। रात्रि को बड़ी अद्भुत बात होती है, इस संसार में किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें। नित्य भगवत काम करें। तो मैया ने कहा, लला माखन बासो है, तासो हम तो खाइबे के काजे नहीं देंगे, ते काजे घणो ताजी ताजी माखन निकाले। सुनो कन्हैया ने कहा, मैया एक बात हम तो को पूछो चाहे। मैया न्यो बताए, तो को अपनो पूत प्यारो लगे है कि तो को अपनो ये जो भट्टी पे चढ़ो है वो दूध प्यारो लगे। मैया हाँ चढ़ा कर लो प्रणाम। मैया बोली, कहाँ दूध कहाँ पूत, मोए दूध प्रिय नहीं, मोको तो अपनो पूत प्यारो। आप जा रहे हैं? ठीक है। अभी बात नहीं होगी, इस समय मैं इधर बैठ रहा हूँ। ठीक है, जैसे आदमी मैया लाओ भगवान दो, तुम पीछे तो न करो। ऐसे निकल जाओ बगली से। भगवान ने यानी ये पूछा जीव को कि तुम्हें संसार की वस्तुएं प्रिय लगती हैं कि तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं। आप बता सको तुम्हें का प्यारो लगे कि भगवान के दुनिया को सामान? सही सही बताइए, नहीं हम सौगंध सूख हवाई देंगे। भगवान, घर के लड़का बच्चा, घरवाई, घरवाओ, डुगरा डुगरिया। अच्छा, भगवान के आगे कछु अच्छो ना लगे। जमुना जी नहावे जाए सवेरे, गोपाल जी हुए संग, और नवावत नवावत हाथ में तो छूट जाए, कैसी लगेगी? दुख होगा, ढूंढोगे वो, और ऊपर की जेब में 50,000 की गड्डी धरी हुई, और ठाकुर जी है गोपाल जी ढूंढत ढूंढत वो टपक जाए जेब में थे। सही बताइयो कि तुम्हें ठाकुर जी याद रहेंगे कि 50,000 की गड्डी याद रहेगी? हैं? कहते हैं ठाकुर जी तो महाराज जी आश्रम में बांटी रहे हैं, दूसरे ले लेंगे, लेकिन यदि गड्डी गिर गई तो माथो पटकोगे माँ बगल में, केसी घाट पे घूम रहे हो पच जाएंगे। गड्डी गिर गई 50,000 की, को ठाकुर जी वाकुर जी याद नहीं रहे, बात समय तो रुपये ही याद रहेगो भैया। हाँ, सिर्फ बनावटी बातें कहवे की। कोई कबीर जैसा हो सहनसा, कोई हो महाराज जनक जैसा, हो इन महापुरुषों जैसे। तो मस्तिष्क सत्ता में भगवान गूंजे, नहीं तो जा अर्थ ने सिगरने के माथे में ऐसो बिछाना बिछाओ है, जा अर्थ ने और काम दो चीज, और दो तो गेट आउट कर दी, दो तो निकाल दई महाराज। हाँ, न्यों लगे खरारो लेके पीछे भागे, द्वय निकारी, एक धर्म और एक मोक्ष। सगरे बीच ही वाई के पीछे पड़ गए, ज्यादा से ज्यादा अर्थ और ज्यादा से ज्यादा काम, इच्छाओं की पूर्ति। ये सब परदेश में होता, 5 दिन कमाते हैं और छठवें और 7वें दिन सबको उड़ा देते हैं। बिन पहनाए बचे के कमू सल्फासों की जरूरत पड़ जाए, का ऊंची जगह का जाए, कछु ना ठंडन पाल मदन को पाल, कुछ भी नहीं, 5 दिन कमाओ ऐसे भोगी। यह
आज भी हमारा देश सुरक्षित है इन सब चीजों से। यहाँ तो एक रिक्शे वाला भी होगा तो वो सोचेगा रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी के जीजी के काजें एक साड़ी की व्यवस्था करनी है, कछु थोरो थोरो बचावेगो। लेकिन वहाँ तो 5 दिन कमावे और 2 दिना में होटलन पे नाच गाय के बन्नू मर गई भी के ले गए जो गाना 5 दिन कमाई करी और 2 दिन में सिगाए उड़ाए आए ना। मैंने कछु फर्क पड़े बिना कोई दुख नहीं होता कि 5 दिन इतनी मेहनत करी और 2 दिना में सब करे आए। लेकिन हमारी ये जो संस्कृति है, हमारी भागवत में तो कहा है कि जीवन में जो कमाया उसके 5 हिस्से किए जाते हैं। अपनी लाइफ में कमाया या महीने में कमाया है उसके 5 हिस्से। पहला हिस्सा धर्म के लिए, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा परिवार के लिए। जीवन में आपने लाख रुपया कमाया है तो एक हिस्सा परिवार को देने के लिए भी कानून है, नियम है शास्त्रों का। एक हिस्सा अपनी वृद्धावस्था के लिए, एक हिस्सा बुढ़ापे के लिए, एक हिस्सा घर में लड़किनी के लड़का आवे को आवे और त्याह मन करे बिन के हाथन पे धरवे के काजे देवे काजे, अपने यश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए एक हिस्सा बाहु के काजे होना चाहिए। जीवन में जो ये नहीं कि तुमने पुटैया बांधे के और जो मिलो वो सिगो भैया, और ज़्यादातर ऐसे यही होता है, जो भी मिला कीला पाई ते ले गए सिग को सिगो, बिल्कुल एक टकू नहीं बचाएंगे, सब लड़का बच्चन ही देंगे। आप दीजिए, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा जो शास्त्र ने, अब मेरी बहनें और ये भाई जवान भाई सुनेंगे तो दांत मिसा रहे होंगे हमारे ऊपर, कथा सुना रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा भड़काए रहे हैं। समय आने पर जिन बातन की तुम्हें वो जरूरत पड़ी, अरे वृद्धावस्था में तुम बच्चों से कितना मांगोगे? आज मांगोगे, 8 दिन बाद फिर मांगोगे, तो बेटा कहेगा आजकल मम्मी पापा का तो हाथ इतना खुला है, पिछले शनिवार को दिया, वही तो शनिवार आओ ही नहीं। और देखो मन में तो सोचेगा ही। एक बात और कहें, ये आप ही लोगों से मैंने सुना है, माताएं कहती हैं पति देता है कभी हिसाब नहीं मांगता, लेकिन पुत्र ने दिया है एक बार तो उसके मन में आती है मम्मी का हाथ बड़ा खुला है? और जा उम्र में कहा जरूरत पड़े। और धन्य हुए माताएं चोरी छिपके कैसे भी रुपया बचाए 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 धर्म कर्म के काम में ही लगाएं। चित्रगुप्त के रजिस्टर में जय लिखो मिलेगा और कछु ना है, और तो जो आवश्यक होगा। भागवत जी के 11वें स्कंद में इस कथा को बहुत विस्तार पूर्वक कहा जाएगा, जरूर सुनिएगा। तो आज यह कह करके मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। मैया को भगवान ने पूछा दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है? मैया ने कहा कि मुझको तो मेरो लाला पूत यानी कन्हैया यानी मुझे ईश्वर प्रिय है। तो भगवान ने सोची न कि परीक्षा ले लो कि मैया नहाते बून रही है कि नहाते बून रही है, न परीक्षा ले लो। सो ऐसी परीक्षा ली भगवान ने कि वो चूल्हे पर पद्मगंधा नाम की गैया, हमारे यहाँ एक नस्ल है पद्मगंधा है, बामाई बछिया को नाम पद्मा है, बड़ी अद्भुत गैया है पद्मगंधा, बहुत प्यारी है। 2 बार वाने बछड़ा बछिया दई, वह ऐसी बचपन की आदत है, गौशाला में जाए तो 2 टांग हमारे कंधन पे धर दे, हम बातें कहें देख अब तू बड़ी बूढ़ी है गई मान जा, ऐसे ही बोलता हूँ मैं उसको। देखते हैं दुधवा बच्चा भाई पद्मा तू मान ले, मैं कंधन पे मत पाम रखे व करे। ऐसे लगे कि हम साधारण कभी साक्षात कभी इंसान से बात कर रहे हो। उसको वही है, जब वो जेंगरी थी छोटी थी तब उसको खिलाते थे हम गोद में ले लेकर, तो भले ही वो बड़ी रह गई है 2 बच्चन की माँ बन गई, लेकिन बात तो यूँ ही लगे कि हम तो वही जेंगरी हैं छोटी भाई। और जब जाएं
तो उठाए के दोनों आगे के पांव और बिना कंधन पे धरे मानी ना, निकल दिखाएंगे हम आपको। पद्म गंधा है। एक हिमाचल से हम आत्मा आए। ये बहुत छोटी बछिया थी उस समय, बिल्कुल छोटी थी। बोलते हैं महाराज जब बछिया हमें दे दो। मैंने कहा छोटी सी बछिया तुम क्या करोगे? रुपया ले लो। हमने कहा हम तो रुपया लेते ही नहीं, क्यों यहाँ गौवंश बेचा जाता नहीं। उम्र होगी इस बछिया की 8-9 महीने की। तब वह महात्मा जी कहते हैं कि इस समय 80,000 की है, और जब ये बड़ी हो जाएगी तब तो ये कई लाख की होगी। मैंने कहा इसकी विशेषता, वह बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण पद्मगंधा नाम की गैया का दूध पीते थे, और जब से ये बछिया आई है, गौशाला कहाँ से कहाँ, इसी आश्रम की गौशाला में है, काली है बिल्कुल पद्मगंधा। बहुत मलूक। भगवान भाई नजर नहीं लगावे, चाहे जितनो खवाए ले भाई, ना तो कहूँ अपच हो, ना भाई कहूँ बादी हो, ना भाई कहूँ खट्टी डकार आवे। तुम चले जाओ तो खवाए दो, वे चले। अब जाको मतलब ये ना कि तुम डला कर लेके ही पहुँच जाओ। जब भी आप गौशाला आते हैं कभी बिस्किट ना खिलाइए, केला मत खिलाइए, हाँ, फिर डालडा वालडा की पूड़ियाँ ना खिलाइए। यह इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यहाँ बड़ा ध्यान दिया जाता है गाय के गौवंश का। कोई भी सामान पॉलीथिन में लेके वहाँ मत जाइए, पॉलीथिन बड़ी खतरनाक है। बहुत देख करके कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई सड़ा भुसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को पशु नहीं, गाय को माँ माना जाता है। अभी 2-3 दिन पहले कोई मैया केला खिला रही थी और मैंने उन्हें मना किया था। मैंने कहा माँ, मैं आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, केला गाय को बहुत नुकसान करता है। हमने तो इस साल गायों को कद्दू खिलाया, बहुत उनको इतना बढ़िया, उन्हें गर्मी से बचाया कद्दू। हमने घिया, कद्दू, ये सब चीज़ें गायों को बड़े आनंद के साथ, उसका असर अब आ रहा है गायों के ऊपर। ग्वारिया मुझे कहते हैं महाराज जी गाय बहुत आनंद में है। एक बार जयकारा लगा बोलो माँ के बिहानी लाल की, हनुमान जी महाराज की। तो पद्मगंधा नाम की गैया का दूध जो था वह चूल्हे के ऊपर रखा और उसमें आ गया बड़ी जोर से उफान। उफान जानो कैसे हो गए? हाँ, दूध ऊपर निकले, उसे गोपी दौड़ते दौड़ते आई और इधर भगवान ने कहा मैया बहुत दिन आए गए, हमने त्यो दूध ना पियो। उन्होंने कहा पौ दूध पियाए थे। अब इतनो बड़ो लला 3.5-4 साल को, और मैया थे के अपनो दूध पिलाए दे। सो जैसे ही मैया लला को दूध पियाई हुई लगी, काय की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ, पुलिस भाई तो ना आते तुम, मुंह दिखाओ दिखाओ। चलो फिर कोई बात ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कर लो। अधिक मास के ऊपर ठीक है, नहीं पूछ नहीं पाते है, कोई बात नहीं। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का अर्थ है कम करने पर ज्यादा जिसकी फलश्रुति प्राप्त हो। अधिक मास का अर्थ है कि दुनियादारी के कामों से बचकर भगवदीय काम किए जाएं, वो अधिक मास है। अधिक मास का अर्थ है जो पुरुषों में सिंह बन करके रहे, तभी तो वो नरसिंह बनेगा। हाँ, तो गीदड़ नहीं शेर बन के रहे। अधिक मास का अर्थ है कि इस महीने में झमेले में कम रहे, लोगों के संग कम, अकेले में ज़्यादा, भजनानंदी लोगों का साथ करें। जो ईश्वर का नाम ले रहे हैं उनका संग कीजिए, तीर्थों में जा रहे हैं उनका संग कीजिए, संसार की वासना से कुल मिलाकर के बच के रहिए। यह अधिक मास हमें और आपको संदेश देता है। सुबह भोर में जल्दी जागिए, जल्दी नहाइए, 100 कदम भगवान के नाम पर चलिए। भले ही 100 कदम परिक्रमा पूरी ना लगा पाएँ, कुछ कदम चलिए।
हाँ, कुछ इन हाथों से दीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए। अधिक मास है। अधिक मास का अर्थ है अहंकार की गोविंदाय नमो नमः कर देना। चल दिया? ठीक है, आइए हम प्रसंग में ही लौट के आ रहे हैं। वो अधिक मास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उन्हें अभी तो अपना मसाला मिलना चाहिए था। एक बार जयकारा लगाए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान मैया को दूध पिए, इतने में बा चूल्हे पर चढ़े भाई दूध में उफान आई गो। सो एक गोपी भजी भजी आई और आय के बोली, मैयारी वो गैया को दूध रखो तो चूल्हे पे बामे उफान आयो है और दूध जलवे लगो है। सो मैया ने कन्हैया को धक्को दो और वो चल पड़ी दूध है बचावे। और ऐसो आपू कर दो घिस घिस के मल मलिए भगवान नहवाओ। इतने में को आए के कह दे, दादी मम्मी ने कड़ाके की अदरक वाली चाय बनाई है। और जैसे ही अदरक वाली चाय को नाम सुनो तो जीभ पे तो पानी आएगा, पलराई गई जीभ। बोली ठाकुर जी सो ने कि तुम तो बैठे ले, अब ही हम एक आधो सौ कप चटकाएंगे अब ही आए। सो ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं कि भगत राज कब आवे। बीच में से छोड़ छाड़ के चले गए। मैयू बचाए जी तो न्यों समझ लो भगवान की पूजा में आप बैठे हो। इतने में लला को मनी आर्डर आएगा हो। भगवान ने कहा तुम रुको, हम अवे ही आए ने साइन करके। जय सिया राम। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। दूध को बचाने के लिए मैया ने कन्हैया को धक्को दयो और चली दूध को बचाने को पहुंची। भगवान सोचवे लगे, देखो जा की बातें अभी तो यूँ कह रही थी हमें दूध प्यारो न है, हमें पूत प्यारो है, और हमें छोड़ के चली गई। और भगवान तो बड़ी जोर से आवेश में आए गए और बिन्ने वो नमक मिर्च बटे हुए भाई वो लुड़िया जानो, जब मिक्सी नहीं होती तो भगवान ने वो पत्थर को टुकड़ा उठायो, सिल के ऊपर घिसे भाई लुड़िया उठाए के मटकी में इतनी जोते दे भैया गिरते ही वो तो फूट गई। अब भगवान ने थोड़ी सो हाँक तो लगाओ, अरे ये तो गड़बड़ है वो से करो। ये तो हमारी माँ की सासू यानी हमारी दादी और फिर पिताजी की दादी, बाबा जी की दादी और पिताजी के पिताजी और बिन के पिताजी और बिन की दादी और बिन के पिताजी और बिन की दादी और बिन के पिताजी बिन की दादी और इतनी पुरानी मटकी। और जो मुटकी हमने दही फोर और अब मैया अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई करेगी। सो भगवान ने तो रेडीमेड आंसू लगाए। रेडीमेड आंसू जानते हो? बनावटी नकली आंसू तामे आंसू ना निकले लेकिन मोर रोई वही जैसो लगे। सिगन्य तो रोईवो न आवे, ये रोईवे भाई बहुत बड़ी योग्यता है। यदि काहुए रोईवो सीखना हो तो हमारी माताओं से सीख लें, जिन पे बहुत आवे रोईवो, सिगन्य आवे ही ना है। और जितनों जिन्हें आवे काऊ गांव में है जाए गमी, गमी है जाए गमी जानो, गमी जानो हाँ, को चले जाए ऊपर। हम बड़े छोटे छोटे हते गांव के बस अड्डा पर गैया चराए रहे, 5-7 गैया हती। वो राजस्थान एक रोडवेज उतरी, बा बात हम आज तक ना ही भूले पाए, वो बहुत पुरानी बात है। हम लड़का है छोटे छोटे। सो 5-7 माताएं व खटारा बस में से उतरी। वो गामन की सड़कन पे वही चलती बा टाइम पे खुट 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 खुट। सो उतनी वा में थे और ऐसे हाल चाल लेते हुए हम गैया पीछे पीछे लेके जा रहे। अब सुनता तो दही कान में का जो ढबोला तो लगे नहीं, बे नहीं आए, सरसों कट रही हती। सो बस में बैठा रहे चले गए और इतने जाएंगे इतने फिर वे ले भी आ जाएंगे अड्डा पे। आप सही में से कितने लड़काएँ कितने बच्चाएँ, 2-3 कहें। लली को ब्याह है गो, वो अपने घर में पहुंच गई है और लला के देखा हुआ आए रहे। ये देखा हुआ जाना
हाँ देखे वे भाई। तो ऐसी सुगरी बातें कत्ती जाए कत्ती जाए कत्ती जाए कत्ती जाए। गांव में है गई काऊ की गमी। अब बिन्ने देखी कि घर इतना दूर रहेगा वो इतना दूर यहाँ थे जे बाहर को गेट दरवाजो। अब बिन्ने अपनो जी नो लो माला बढ़िया तो वो देख का नहीं बता रही तब दे। अच्छा तो बिन्ने अपनो गामन को पल्लू बड़ो जबरदस्त हो। तो बिन्ने न्यो करो पहले तो इतनो सो फिर देखी कि अब और 20 कदम रहे वो घर। सो बिन्ने वो अपनो न्यो ऐसे न्यो करके और इतनी जोते धर रोई इतनी जोते रोई इतनी जोते बाप रे बाप न्यो लगे कि है कागो। इतनी जोते इतनी जोते इतनी जोते हमू बिन के पीछे ही पीछे। मैंने कहा जी बेइये का जी हवाल गेल में बात कर रही थी। सो देखो त्याई से तुम विश्वास नहीं करोगे इतनी जोते रोई और काऊ की आंख में आंसू नहीं बिल्कुल। ये देखो कमाल की बात है। तो ये रोए वो सबके बस को काम ना है। अब भगवान सोच रहे हमें रोनो है अब आंख में आंसू कैसे आवे। कैसे आंख में आंसू आवे तो आंख ने मीड़े पर आंसू काई को नहीं करे। मैया आई बालक दे दूध है बचाए गए। पहले तो मटको फूटो भो देखो। पहले तो मैया मुस्कुराई लला मोते कितनों प्रेम करे। थोड़ी देर के काजें चली गई और वो सहन ना कर पायो और वाने मटकई पोत दो। फिर सोची यदि जाको मैंने नाय डांटो तो जे बिगड़ जागो। आज तो जाके ने ढंग से ही खबर लेनी है। सो मैया पे तो वो चांदी की लठिया रहे वो चांदी को डंडा उठाओ वाने। अब कही तो ये मैं बताऊं तू नहीं निकल जागो कैसे हूँ। सो अब जितनी जोते वो 4 साल को लड़का भजले और 86 साल की डुकैया थोड़ी भजलेगी। भजी गिरी 2-4 बेर चबूतरा पर बैठी। गाँवन में से घन के आगे एक चबूतरी बनी हुए। सो बाबे बैठ गई हम पे तो पकड़ो ही ना जाए हम पे तो भाजो ही नहीं जाए। जब निपूते ने नाक में ऐसी दम कर रखी है जाने बहुत आंती कर ले हम। ओ मैया ऐसे बोले और वो छू मंत्र है कि भजे। सुखदेव भगवान कहे परीक्षित खोलो अपनी आंख ये देखो भगवान की लीला। निर्गुण सगुण जगत का पालक इस माँ का बालक बन करके अद्भुत लीला कर रहा है। योगी लोग भागते हैं जिसके पीछे वो आज ब्रज की गलियों में दौड़ लगा रहा है। इतने में वो ब्रजवासी आए। ब्रजवासी हमारी भाषा आ रही है ना क्या समझ में। ब्रजवासी आए के बोले मैया कहा बात है गई। मैया ने कही है कागो जा करुआ ने नाक में दम कर दी। भगवान कारे हैं वो तो कलुआ करुआ कह के बोले जा कलुआ ने नाक में दम कर दी। मैं तो इतनी परेशान है गई यदि जे मैंने पकड़ नहीं लो तो जाके इतनी ठुकाई करो। वो मन दिक्कत ने भगवान तिल मई ते दिखावे अंगूठा। अब मैया श्री दामा ने कही मैया जाए हम पकड़ लें कहा देगी। मैया बोली 1.25 सेर माखन। 1.25 सेर शेर जानो किलो ते ज़्यादा हुई है शेर। 1.25 सेर माखन लाला हम तो को देंगे कैसे हो जाए तू पकड़ के बता दे। सो श्री दामा भाजी का लाला कन्हैया ने कहा जरूरी बात है ने कहा सुन ले हो ना। कन्हैया बोले अब ही नहीं सुनेंगे। मैया ने धावा बोल दा हुआ पीछे परसों बात करेंगे आज बात नहीं करेंगे। का जरूरी काम है। तो कन्हैया ने कही हम कछु कम नहीं सुने। मैया सरसों को तेल कान में डाले हम जोते सुने वहीं ते सुनाए दे। श्री दामा बोले कछु जरूरी बात ऐसी हुए वो कान में ही कही जाए तासों लला ने तू सुन ले। सो कन्हैया रुके। श्री दामा जैसे ही पास पहुँचे तो बड़ी जोर से अपनी जेठ में भर लो कन्हैया का मैया आयजा जाको मैंने पकड़ लो। मैया आयजा जाको मैंने पकड़ लो। मैया भजी आगे आगे के 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के टूट के नीचे आ गए। बेचारी गिरी तो पथरा पे घुटना गिरो सो घुटुए फूट फाट गो। फिर मैया चली ब्रजविलास नाम के ग्रंथ में अद्भुत कथाओं का वर्णन। आगे मैया फिर भाजी और फिर 2-4 बेर गिरी और जैसे ही मैया नजदीक पहुंची और इतने में तो श्री दामा ने वो तो चोर चोर मौसेरे भाई और छोड़ दिया। कन्हैया भागे तिड़ी मिड़ी होके। मैया ने कही तो को अपने सतयुग के भक्तन की सौगंध है का तू खवावत रहे हम ना आवे। मैया बोली हमारे ब्रज के रासलीला वाले महानुभाव ये बात बोलते हैं भागवत जी में तो नहीं है लेकिन जरूर कहीं ना कहीं तो होगी यही जब वो ये बोलते हैं।
तो को अपने सतयुग के भक्तन की सौगंध है, पकड़ाई में आई जा का हम ना आवे। तो को अपने त्रेता के भक्तन की सौगंध है, बजाओ दिवाकर दादा। तो को अपने त्रेता के भक्तन की सौगंध है, पकड़ाई में आ जाओ, वो नहीं आते। तो को अपने द्वापुर के भक्तन की सौगंध है, भगवान बोले नहीं आते, और भगवान टिड़ी मिड़ी होकर के भागे। तब मैया ने कहा तो को अपने कलयुग के भक्तन की सौगंध है। आहा, कितनी मलूक तरह से तारी बजाए रहे हो। एक बात मुझे यूं बताओ तुम, और भगवान दौड़ के आ भी गए, मैया के गले से भी लिपट गए। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि सतयुग के भक्तन की सौगंध खवाई तब तुमने तारी नहीं बजाई, त्रेता के भक्तन की सौगंध खवाई तब तुमने तारी नहीं बजाई, द्वापुर के भक्तन की सौगंध खवाई तब तुमने तारी नहीं बजाई, और कलयुग के भक्तन की सौगंध खवाई तो तुम बड़ी जोत जोते तारी अबे बजाए रहे हो। ये बात हमें समझ में नहीं आई, न कि समझ आई दो है। एक मैया बोल रही है हमने तो तारी तासों बजाई है कि भगवान को हम कितने प्यारे हैं। सतयुग के भक्तन की सौगंध नाय मानी, त्रेता वायन की नाय मानी, द्वापुर वायन की नाय मानी, और हम कलयुग बाय भक्तन की सौगंध मान लई। दौड़ के मैया के गले सो आए के लिपट गए। बिन हमारी सौगंध मानी है तासों हमने तारी बजाई है, लेकिन ऐसो कछु ना है। बिल्कुल कहूँ वो बड़े होशियार है, बिना पतो है। सतयुग में तो दुनिया भर के भगत का जो रूठ हो जाए तो कौन सा फर्क ऊपर है। त्रेतायु में दुनिया भर के भगत, द्वापुर में कोई कमी ना है, कलयुग में तो थोड़े मोटे थोड़े वोट तो होंगे। बिने तो दुकान को सटर हुई ऊपर ते नीचे, नीचे तो ऊपर करवे ते फुर्सत ना मिले। भगवान ने सोची होगी थोड़े बहुत होंगे कलयुग में भगत, यदि जिन्हों की सौगंध ना मानी तो फिर तो स्वर्ग बैकुंठ के गोदाम में तारो ही डरवामनो पड़ेगा। तासों जिनकी बात मान लियो तो ही ज्यादा बात ठीक रहेगी। तासों भगवान दौड़ के आए और मैया के कंठ सो आए के लिपट गए। ओ मैया भाई बांधे रस्सी सो। सुखदेव भगवान कहते हैं पूरे ब्रजमंडल की रस्सी लिपट गई, लेकिन तदपि दुई अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। भगवान बंधन में नहीं आते, क्योंकि मैया के हाथ में चांदी की छड़ी थी। जब तक आपके हाथ में चांदी की छड़ी रहेगी भगवान बंधन में नहीं आएंगे। चांदी की छड़ी है अहंकार की लाठी, जब तक आप अभिमान की लाठी नहीं फेंकोगे तब तक भगवान बंधन में आ नहीं सकते। अभिमान और मोह ये दोनों खतरनाक हैं। जिस दिन दोनों को त्याजित कर दोगे उसी दिन भगवान आपके बन जाएंगे। तब मैया लगे मोह तो न्यों लगे पतो ना, जब ब्रह्मा विष्णु महादेव में ते को मैं घर आएगा वो का समझ में ही ना आवे। मोह तो न्यों लगे कि कहूँ पूरा परमात्मा ही तो ना उतर आओ, जाके लीला ही समझ में ना आवे। भगवान बन गए, क्योंकि वो तो कहते हैं एक बार तू मुझे सर्वकर्ता समझ ले, ईश्वर समझ ले, मैं तेरे बंधन में बंध जाऊंगा। भगवान उलूखल से बांध दिए गए। वे तो रो रहे थे खड़े खड़े, उलूखल से बंधे। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखो कि कन्हैया उलूखल में बंधे भये हैं, तो बलराम जी ने और उन गोपियां भी चल के आएंगे। गोपी ने वो हाथ जोड़ जोड़ के कही काहे को दीने मैया बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो री, काहे को दीनो मैया बांध श्याम ने। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां लगभग हमने 25.5 साल पहले बनाई थी। कथा शुरू हुई शुरू करी तब खुद हाथ की बनाई भाई। गाय के देखोगे बड़ी मलूक लगेगी, प्यारी लगेगी। हमारे मुंह में थे मलूक ज्यादा शब्द निकले। मलूक जो सुंदर थे सुंदर होई मलूक। आइए गुनगुनाए। आपू जा रही हैं? अच्छा, भोजन चालू है वो 8 बजे ना भाई? अब ही ना भाव आधा घंटा और है। वहीं तक कर लो प्रणाम, कैमरा लगे। राधे। काई कुंदीनो मैया बांध श्याम ने कहाँ बिगाड़ो।